जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि विभीषण रावण को बहुत समझाता है कि आप श्री राम जी की शरण में चले जाइए, जानकी जी को श्री राम जी को वापस दे दीजिए। परंतु रावण नहीं मानता और वो विभीषण को लात मारता है, जिससे विभीषण कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने मुझे मारा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, परंतु मैं अब भी यही करूँगा कि आप श्री राम जी की शरण में आ जाइए। इतना कहकर वो आकाश मार्ग से अपने मंत्रियों सहित श्री राम जी के खेमे की तरफ जाता है और वहाँ श्री राम जी के पास जाकर बाहर खड़ा होकर सुग्रीव से कहता है कि मुझे श्री राम से मिलना है। और श्री राम जी कहते हैं कि शरण में आए हुए का भय दूर करना चाहिए। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी बोले, जो शरणागत को अपने हित की आशंका से त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और पाप में हैं, उन्हें देखने मात्र से भी हानि होती है। कोटि विप्र बद लागई जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जीव मोहि जभई, जन्म कोटि अगनासई तभी। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं को पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जैसे ही मेरी शरण में आता है, फौरन ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाओ, भजन मोर तेहि भाव न काओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का तो यह सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन कभी भी अच्छा नहीं लगता। यदि वह दुष्ट प्रवृत्ति का होता तो क्या कभी मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तभो न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य शुद्ध और सच्चे हृदय वाले होते हैं, वो ही मुझे प्राप्त हो सकते हैं। मुझे कपटी और द्वेष रखने वाले अच्छे नहीं लगते। हे सुग्रीव, यदि रावण ने इसे भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हमें कुछ भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा शरणाई, राखो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि इस संसार में जितने राक्षस हैं, उन सबको लक्ष्मण क्षण भर में मार सकते हैं, और यदि वह डर से शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों के समान रखूंगा। उभय भांति तेहि आन हूँ, हंस कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, दोनों ही स्थितियों में उसे मेरे पास ले आओ। इस पर अंगद और हनुमान जी सहित सब वानर दयालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चल पड़े। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। दूरहि ते देखें दो भ्राता, नयना नंद निधान के दाता। विभीषण जी को आदर के साथ आगे करके वानर उस ओर चल पड़े जहाँ दया निधान भगवान श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने दूर से ही नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले दोनों भाइयों को देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहेऊ टठूकी एकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के घर श्री रामचंद्र जी को देखकर वो टकटकी लगाकर ठिठक कर एकटक देखते रह गए। श्री रामचंद्र जी की भुजाएं लंबी थी, कमल के समान उनके नेत्र थे, श्याम रंग का शरीर था। वे शरणागत के भय को दूर करने वाले थे। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धीर धरी कहीं मृदु बाता। उनके सिंह के समान कंधे हैं, विशाल हृदय वाले हैं। उनका मुख असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला है। उनका दर्शन करते ही विभीषण के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो उठा। धैर्य पाकर वे कोमल वचनों में बोले, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे स्वामी, मैं दशानन रावण का भाई विभीषण हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षसों के कुल में हुआ है।
तामसी शरीर होने के कारण हमें स्वभाव से पाप उतना ही प्रिय है जितना उल्लू को अंधेरे से प्यार होता है। श्रवण सुज सुनी आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं अपने कानों से आपका यह सुनकर आया हूँ कि आप संसार के भय का विनाश करने वाले हैं। हे शरणागत को सुख देने वाले और दुखियों के दुख हरता रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। विभीषण का ऐसा दंडवत करते हुए देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। विभीषण की दीनवाणी प्रभु के मन को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में विभीषण को भर लिया और अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। लक्ष्मण जी सहित भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी विभीषण को अपने पास बिठाकर बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास तो बुरे स्थान पर है। खल मंडली बसऊं दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति ने निपुण न भाव अनीति। हे तात, तुम दिन रात दुष्टों के समाज में निवास करते हो, तुम्हारा धर्म वहाँ किस भांति निभता है। मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ, तुम नीति में चतुर हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। बरु भल बास न रख कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जाने जन दाया। विभीषण ने कहा, हे तात, विधाता दुष्ट की संगति कभी ना दे, इससे तो नरक में वास करना अच्छा है। फिर विभीषण ने कहा, हे स्वामी, आपके चरणों के दर्शन पाकर मैं अब कुशल हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब लग कुशल ना जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत ना राम कहूँ, शोक धाम तज काम। उस समय तक जीव की कुशलता नहीं और स्वप्न में भी उसके हृदय को आराम नहीं मिलता, जब तक वह शोक की विविध इच्छाओं को त्याग कर आपका भजन नहीं करता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। अब लगी उर ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। उस समय तक लोभ मोह मद ईर्ष्या मान अनेक दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष बाण और कमर पर तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में वास नहीं करते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगी बस्ती जीव मन माही, तब लगी प्रभु पर ताप रवि नाही। ममता घोर अंधेरी रात्रि के समान है, परंतु वह तभी तक जीव के हृदय में रहती है जब तक आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तहे न व्याप्त विद भवसूला। हे स्वामी, आपके कमल रूपी चरणों के दर्शन हो जाने से सब कुशल हैं, मेरे सब दुख दूर हो गए हैं। जिसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुख नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, सुन शुभ चरण कीन है कहीं काओ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं निशाचर होने के कारण मेरा स्वभाव नीच प्रकृति का है, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, फिर भी जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उस भगवान ने स्वयं मुझ पर प्रसन्न होकर अपने हृदय से लगा लिया। अवभाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नैन बिरंची सेव, सेवे जुगल पद कंज। हे कृपा के सागर, सुख के धाम श्री रामचंद्र जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैं ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा सेवित आपके चरणों के दर्शन पा रहा हूँ। सुन सखा निज कहो सुभाओ, जान मुसुंडी समुगिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे मित्र सुनो,
मैं तुमसे अपने स्वभाव का वर्णन करता हूँ जिसे काकभूषुंडी, शिवजी और पार्वती जी भी नहीं जानते। जय श्री राम।